यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2324। आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि क्या फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें जानने को मिलने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर 11 और 12 क्लास के स्टूडेंट हैं और या फिर 12 के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी का पोर्टल चल रहा है फॉर्म भरने का। चाहे आप सभी लोग फ्रेश फॉर्म भरना चाहे तो फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं, रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहे तो रिन्यूअल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो ओबीसी, जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, क्या उनके लिए आगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट लगता है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपना गूगल ओपन कर लेना, सर्च बार में टाइप कर देना myupscholarship.in। इतना लिखकर सिंपली आप सभी को सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का पैसा कब तक मिलेगा, सारी चीजें आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। मॉर्निंग में एक न्यूज निकल कर आया था कि जिसमें आप सभी को पता होगा कि जो यूपी स्कॉलरशिप की है फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाने को लेकर, क्योंकि एससी और एसटी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी होगी, 31 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो अभी सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पढ़ सकते हैं आप एक आर्टिकल, प्रदेश भर की कॉलेजों को में स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतियुक्त के लिए आवेदन में समय सीमा की छूट का मामला तूड़ पकड़ने लगा। मतलब तेजी से आप सभी की डिमांड है कि जनरल जो ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं उनकी भी फॉर्म भराने की जो भी लास्ट डेट है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो इनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है, 18 जनवरी थी। इसके बाद से उनका पोर्टल बंद कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फाउंडेशन ने SC/ST के विद्यालयों को आवेदन के लिए मार्च तक का मौका दिया। मतलब कि जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो 31 मार्च तक आप उनका ये सभी छात्र फॉर्म भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर जबकि सामान्य वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग। सामान्य वर्ग मतलब जनरल, ओबीसी मतलब ओबीसी, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए 18 जनवरी को ही बंद कर दिए। मतलब कि वेबसाइट 18 जनवरी को ही बंद कर दी गई थी। इस पर सवाल उठाए एसोसिएशन ने अधिकारियों के समान ओबीसी अल्पसंख्यक छात्रों को भी आवेदन के लिए मार्च तक का ही समय देने की अपील की है। मतलब कि उनका जो उच्च अधिकारी है उनका कहना है कि कम से कम जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, इनको भी मतलब मौका दिया जाए कि 31 मार्च तक ये भी सभी छात्र अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग 11-12 क्लास के स्टूडेंट हैं, 12 क्लास के हैं या फिर 12 के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी के हों या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी के होंगे तो 31 मार्च तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए भर लीजिएगा। इसमें यही लिखा गया है साफ साफ कि जो SC/ST को मौका दिया गया है, तो जो बाकी अन्य कैटेगरी बच गई हैं उनको 18 जनवरी को पोर्टल बंद हो चुका था, तो उनको भी आगे मौका दिया जाए, ऐसा उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। यहाँ पर इसके बाद लिखा गया उक्त योजना में प्रदेश भर से लाखों छात्र फीस प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया परिणाम में देरी से भी छात्रों का आवेदन नहीं हो पाता। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। मेन चीजें हमने बता दी। मेन इसका कहने का मतलब ये भी जायज बनता है कि अगर आप लोग SC और ST कैटेगरी के होंगे तो सिर्फ यही लोग 31 मार्च तक फॉर्म भरेंगे। 31 मार्च तक अगर आप लोग क्लास 11 या 12 के स्टूडेंट हैं या फिर 12 के बाद कोई कोर्स करते हैं, जैसे कि यूजी के स्टूडेंट हो गए या फिर पीजी या फिर डिप्लोमा के स्टूडेंट, अगर आप लोग ओबीसी या फिर माइनॉरिटी या जनरल के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए पता होगा 18 जनवरी के बाद उनका पोर्टल बंद हो चुका था। इन्हीं सभी का डिमांड है। बहुत से छात्रों के फॉर्म रह गए, किसी का रिजल्ट देरी से आया है और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सभी छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो मेरा मानना यही है कि शायद अगर पोर्टल खुलेगा तो मुश्किल से 31 मार्च तक आप सभी का पोर्टल नहीं खुलेगा, मुश्किल से 7 दिनों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। 7 दिन में आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जैसे कोई पोर्टल ओपन होता है तो कोई भी अपडेट होगा तो आप सभी को इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलने वाला। चलिए दिखा देते हैं कि अभी कौन कौन से स्टूडेंट अपना फॉर्म भर सकते हैं, किस कैटेगरी के और किस
क्लास के। अगर आप लोग उसमें फॉर्म भरते होंगे तो सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते होंगे। यहाँ पर एक सेक्शन मिलता होगा स्टूडेंट का, सिंपली आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेश फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सिंपली आप लोग रजिस्ट्रेशन करते होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए ये कॉर्नर दिया होता है, पूरा कॉर्नर। यहाँ पर जनरल वाले फॉर्म अभी नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते, इसका रीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग 11 और 12 के स्टूडेंट होंगे तो सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन जो 12 के बाद कोई कोर्स करें, UG PG डिप्लोमा के लिए, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आप सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ग जात समूह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 ही जात देखने को मिलती हैं, एक होगी आप सभी की SC और दूसरी ST। यहाँ पर जनरल का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप लोग OBC या माइनॉरिटी वगैरह के हैं, जनरल के हैं, तो अभी आप सभी लोग वेट कर लीजिएगा। शायद एक अपडेट आया है, अगर पोर्टल ओपन होगा तो 7 दिन के लिए आप सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिंपली 7 दिनों के लिए, मेरा मानना है सिर्फ 7 दिनों के लिए ही आप सभी का पोर्टल ओपन होगा। जो छात्र रह जाएंगे इसी बीच में वो सभी लोग भर पाएंगे।